So why weight gain is happening? You're not able to find it. Actually, you will be able to find it if you observe your body a little more. थोड़ा शरीर को ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा. मगर आप शायद गूगल में ढूंढ रहे हैं. You are trying to find the reason on Google, and maybe you'll not be able to get it in terms of your experience. अच्छा, सपोज करिए, जस्ट इमेजिन that you are getting your digestion is very proper and it's good. Whatever you eat, you are able to digest it. Now, if you are able to digest food, you will never be able to actually gain weight. Now, this digestion, when we say, is also, it also pertains to the stored food within your body. The second factor can be like if your body doesn't have the transportation system proper, that means your body is not able to make protein properly. This condition we call as hypothyroidism. Then you will see there will be weight gain and you will not be able to lose it. Third thing, if there is risk in your body, मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ. In your experience also you can see this. If you are not stable from within, there is a lot of risk within the body. यानी आप कोई दवाई खा रहे हैं या आप ऐसा भोजन कर रहे हैं which is not good. Now, even due to some kind of an infection also, there can be risk. Internal infection. तो अगर risk बहुत ज़्यादा है body के अंदर, the body will try to protect itself. The first level of protection that the body does is through storing more fat. याद है आपको कोरोना के टाइम में कोरोना हो गया लोगों ने घर में अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया. बिकॉज इट्स अ रिस्की टाइम, यू डोंट नो इफ विल गेट ग्रेन्स और नॉट. आपका शरीर भी वही काम करता है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है ना. व्हेन देयर इज एन विसरल फैट, दो तरीके के फैट होते हैं आपके शरीर में. देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट विद इन योर बॉडी. सेलुलर सिस्टम में होता, आपके टिश्यू के सिस्टम में होता, दैट इज विसरल फैट. ऑर्गन्स में होगा, दैट इज विसरल फैट. आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज एक्सटर्नल फैट. ना जब भी रिस्क बढ़ेगा आपका विसरल फैट भी बढ़ेगा. सो व्हाट विल हैपन, अब मैं आपको थोड़ा सा वो प्रोसेस बता रहा हूं. कहते हैं ना कि वो साइकिल, विशियस साइकिल, वो एक शुरू हो जाता है. The more risk, the more visceral fat, there will be a lot of metabolic issues like insulin resistance हो जाएगा आपके बॉडी में, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा. Then what will happen? Your metabolism will become more bad, more visceral fat, more bad, more visceral fat, and risk ज्यादा होने के कारण बॉडी अपने को बचाने के लिए फैट स्टोर करेगा. तो फैट स्टोरेज happens because your body is in some kind of a risk. योर मेटाबॉलिक हेल्थ इज नॉट प्रॉपर. अगर उसको आप ठीक नहीं करेंगे तो आप वेट लूज नहीं कर सकते. नाउ आई विल टेल यू फ्यू मोर रिस्क. मैं आपको थोड़े और रिस्क बताता हूं. इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन फॉर लॉन्ग, फॉर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और आजकल तो सभी लेते ही है ना, बचपन से तो आपने मेडिसिन खाया ही होगा. सो मेडिसिन इज द मोस्ट immediate result that your body gets into. And if it is a long term use of medicine, the body's immune system, it is always on a higher level. क्योंकि आपके अंदर खतरा होगा तो आपका इम्यून सिस्टम हाई होगा, मेटाबॉलिक सिस्टम लो होगा. तो इफ फ्रीक्वेंट रिस्क आप अगर इस बॉडी को दे रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली आपका इम्यून सिस्टम हाई होगा, मेटाबॉलिक सिस्टम लो होगा, है ना. डिफेंस हाई होता है तो घर में खतरा आता है तो किचन नहीं चलता ना, किचन बंद हो जाता. तो खतरा है तो मेटाबॉलिज्म लो लेवल पे हो. सो इफ देर इज ऑलवेज अ रिस्क विद इन द बॉडी, देन you will see your metabolism will be low and there will be lot of deposition rather than utilization. डिपोजिशन ज्यादा होगा, इस्तेमाल उसका कम होगा. इट ऑल्सो हैज अ लिंक विथ योर मेंटल सिस्टम. साइकोलॉजिकली
आजकल क्योंकि 80% से ज्यादा जनता साइकोलॉजिकली दे आर नॉट गुड. So if you are not psychologically good, there is a risk always there in your system body, because your body and mind are not two different entities. तो अगर साइकोलॉजिकली आप दुखी हैं, परेशान हैं, या आपको अच्छा नहीं लग पा रहा किसी तरीके से, तो भी आपके बॉडी में रिस्क बढ़ेगा और फैट बढ़ेगा. अब इतनी सारी बातें करने के बाद आई कैन टेल यू मोर रीजंस व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन फैट. बट हाउ डू यू सी विद इन योरसेल्फ? वन इज, पीछे से आगे की तरफ में चलते हैं. आपको मन में अच्छा नहीं लग रहा, यू फील डाउन, मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील डाउन. सब कुछ है फिर भी उल्लास नहीं है जीवन में, तो आप उसी तरफ में जा रहे हैं. दूसरी चीज, इफ योर ब्रेथ इज नॉट इवन एंड योर बॉडी फंक्शन इज नॉट इन रिदम, लय में अगर आपका ब्रेथ नहीं है और बॉडी नहीं है, इसका मतलब देयर इज अ रिस्क विद इन द बॉडी. नाउ यू कांट मेक एफर्ट, आप जोर नहीं लगा पा रहे, क्योंकि जब भी इम्यून सिस्टम हाई होता है आपका बॉडी जो है कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को लूज कर देता है. जैसे आप फीवर हो जाता है, आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो क्या होगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा. यू विल नॉट एक्चुअली वांट टू यूज योर बॉडी फोर्सफुली. या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम, डिजीज होता है, तो भी आप शरीर को खूब फोर्सफुली इस्तेमाल नहीं कर पाते, काम करने का मन नहीं करता. तो अगर आपके बॉडी में जान नहीं है, दम नहीं है, इसको आप कई तरीके से देख सकते हैं. अपने शरीर को टाइट करके देखिए कितना टाइट आप कर पा रहे हैं, और को रिलेट करें जब आप हेल्दी थे उसके साथ में, तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में जो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो वीक है ना. सांसों के थ्रू अगर सांसें उखड़ी हुई है, इट इज नॉट वेरी इवन. अपार्ट फ्रॉम दैट, जोर लगाने का वो पार्ट है जो कि आप देखेंगे होता कैसे है. चाहे वो सांस के रिदम को मेंटेन करने का जोर हो, चाहे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का जोर हो, बल हो, ये जो बल है ये लगता कैसे है. तो आप अगर पुश करेंगे, पुल करेंगे, ये देखेंगे ना, कोई भी काम करेंगे तो आप देखेंगे सांस रोक के वो बल पैदा करते हैं. जैसे वेट उठाया, तो वेट कैसे उठाएंगे, सांस रोक के आप वेट उठाते हैं. तो वो बल अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, गारंटीड आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो उस समय वीक है. तो बल अगर आप बढ़ा दें अपने शरीर पे, तो आप देखेंगे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा. अगर बल बढ़ा दें तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर ब्रेथ प्रॉपर्ली. अगर आपका बल बढ़ जाए, यू विल बी एबल टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड प्रॉपर्ली. और इंटरनल जो विसरल फैट की बात मैं कर रहा हूं, वो अंदर अगर रेजिस्टेंट एक्सरसाइज जो है ना, वो सांस रोकना है. बाहर से आप वो काम नहीं कर सकते, बाहर से एक्सटर्नल फैट पे ही काम कर सकते हैं. अगर आपको इंटरनल फैट पे, और इंटरनल फैट एक पतले इंसान का भी ज्यादा हो सकता है, विसरल फैट बाहर नहीं दिखता. अगर मेटाबॉलिक इश्यू है तो कहीं ना कहीं विसरल फैट उसके अंदर इन्वॉल्व हो ही जाता है. अगर इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करना है तो कैसे करेंगे, सांस रोक के करेंगे, और तो कोई चारा नहीं. तो अगर आपको विसरल फैट को भी एड्रेस करना है तो भी सांस को, अगर ऑर्गन को स्ट्रांग करना है तो भी आपको अंदर काम करना पड़ेगा, सांस रोक के करना पड़ेगा. तो सांस रोक के किस तरीके से हम ये जो कंडीशन है उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसी का नाम कुंभक थेरेपी है. या ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये श्लेष्म शुद्धि जब हम कहते हैं तो हम विसरल फैट के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. वो हम कुंभक के थ्रू उसको एड्रेस करते हैं, और उससे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में, आपके काम करने की क्षमता, आपके अंदर कैसा आप फील करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सब इंप्रूव हो जाएगी. तो अंदर अगर काम करना है तो कुंभक के जरिए ही करना पड़ेगा. और बल भी आप कैसे पैदा करते हैं, कुंभक के जरिए ही पैदा करते हैं. तो अल्टीमेटली अगर प्रॉब्लम है तो क्या चीज कमजोर हो गई आपके शरीर के अंदर, आपकी सांस रोकने की क्षमता, ये कुंभक की स्ट्रेंथ कमजोर हो गई है, उसको बढ़ा लीजिए, ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी.